धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पहले खुद बयान देकर फंस चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसका मतलब लोगों ने निकाला कि वो क्या कहना चाहते हैं कि भाजपा उनके लिए राह हमवार कर रही है, यानी कि भाजपा उनके लिए काम कर रही है या वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं या भाजपा उनको काम करने दे रही है। उसके बाद दूसरा बयान आया भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज का। उसके बाद तो तस्वीर पूरी तरीके से एक तौर पर साफी हो गई। कहा जाने लगा लो जी, अब तो भाजपा के नेता ने ही कह दिया कि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। लेकिन अब मायावती का एक बयान आया है, फिर से असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं और फिर से लोग कहने लगे हैं कि भाई ये क्या हो गया। तो तीनों चीजें सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा समझिएगा। आप लोगों को ऐसा लगता है कि धाकड़ खबर ओवैसी के खिलाफ कोई अलग काम कर रहा है, हमारा काम है राजनीतिक समीक्षा करना और चीजों को आपके सामने रखना, एक नजरिया आपके सामने पेश करना। अच्छा है या बुरा लगे, इसके आधार पे खबरें नहीं की जाती। अगर आपकी मनपसंद खबरें करेंगे तो हम भी भोंपू ही हैं। पहले आपको ये तस्वीर देख लेनी चाहिए जो खुद असदुद्दीन ओवैसी की जबान से उभरी थी, जब उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी वाले तो मुझे आने ही नहीं देते थे, 12 बार मुझे आने से रोक दिया, 28 बार मेरी परमिशन नहीं दी, मुझे इजाजत नहीं दी, अब मुझे आने दिया जा रहा है तो इसलिए मैं आ रहा हूं। सुन लीजिए उनकी जबानी। देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उन्होंने 12 मरतबा हमको आने नहीं दिया, 28 मरतबा हमारा परमिशन कैंसिल करने नहीं दिया, तो हमको मौका मिला बाहर है, तो हमको मौका मिला बाहर है, तो हमको मौका मिला बाहर है। उनके इसी बयान के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि वो कहना क्या चाहते हैं कि उनको समाजवादी पार्टी के दौर में नहीं आने दिया जाता था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार या यूं कहें टोटल जो जहां जहां भाजपा की सरकारें वो चाहती हैं असदुद्दीन ओवैसी को आने दिया जाए और वो काम करें, और जितना काम वो करेंगे वोटों में, जितना सेकुलर वोटों में बिखरा होगा उससे जो है भाजपा को फायदा हुआ। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पत्रकारों ने यही सवाल साक्षी महाराज से पूछ लिया। साक्षी महाराज उत्तर प्रदेश की उन्नाव लोकसभा सीट से सांसद हैं, तो उन्होंने क्या बयान दिया सुन लीजिए उनकी ज़बानी। उन्होंने कहा पहले बिहार में हमारी मदद करी, फिर बंगाल में करेंगे और फिर उत्तर प्रदेश में करेंगे, ऊपर वाला खुदा उनको खूब कामयाबी दे। सुन लीजिए। आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। इस बयान के बाद तो एक हंगामा खड़ा हो गया, बवाल खड़ा हो गया। लोग सीधे सीधे कहने लगे लो जी हो गया साबित, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन मुझे लगता है असदुद्दीन ओवैसी पर बी टीम होने का आरोप लगाने वाले जो लोग हैं उनका बयान आपके सामने रखूं उससे पहले साक्षी महाराज की भूमिका पर गौर कर लेते हैं। साक्षी महाराज 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बोल रहे थे कि भैया 2024 में इस देश में चुनाव नहीं होगा। और जो तस्वीरें अभी हाल फिलहाल आपने अमेरिका से देखी, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो समर्थक गुंडे थे उनको ले जाकर वहां कैपिटल हिल्स में घुसा दिया और 4 लोगों की मौत हो गई, तो उसके बाद लोग अब सोचने लगे हैं 2024 को लेकर के भारत में क्या हो सकता है, क्योंकि यहां भी बहुत सारे लोगों को इसी तरीके से तैयार किया जा रहा है, हिंसक बनाया जा रहा है। और साक्षी महाराज ने उस वक्त बोल दिया था, यानी कि ये कहें कि साक्षी महाराज जो ओवैसी को लेकर बोल गए और जो उस वक्त 2019 में उन्होंने बोला कि 2024 के बाद यहां चुनाव नहीं होंगे, तो अपनी स्पष्टवादिता के चलते कुछ तो सच जोश जोश में, जज्बाती आदमी होता है ना, जोश जोश में सच बोल जाता है, तो क्या वो वाकई में उन्होंने सच बोल दिया। लेकिन ये सच सामने आने के बाद, या यूं कहें ये कथित सच सामने आने के बाद, इसको लगे हाथों ले लिया समाजवादी पार्टी ने और कहा कि इनके हेलीकॉप्टर में पेट्रोल कौन भरवाता है सबको पता है और ये जो है किसके लिए काम करते हैं, अब ये पूरी तरह साफ हो गया है भाजपा के नेता के बयान के बाद। ये बयान अनुराग भदौरिया ने दिया जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उनकी जबानी सुन लीजिए। तो पहले से कह रहे थे कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कहने से इस राज्य से उस राज्य जाते हैं और इनके हेलीकॉप्टर में डीजल पेट्रोल कौन डलाता है सबको पता है। इसीलिए अब तो अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने खुल कर ही बोल दिया कि भैया बिहार में गए थे हमारी मदद करने के लिए, अब वेस्ट बंगाल में जाएंगे हमारी मदद करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी आके हमारी मदद करेंगे। चलो अच्छा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के चेहरा से नकाब उतर गया, जनता को साफ साफ दिखाई देने लगा कि ओवैसी जी किसके कहने पे इधर उधर जाते हैं।
अब इसके बाद साक्षी महाराज ने सफाई दी, बहुत सारे टीवी चैनल पे घूमते फिरे, मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया, मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया, ये तमाम चीजें। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जज्बाती आदमी है, जज्बात में बहुत सारी चीजें रो में आके आखिर सच भी बोल जाते हैं, वरना कौन इतना बड़ा नेता पैदा होगा जो ये कहे 2024 के बाद चुनाव नहीं होगा और वो भाजपा का ही नेता हो। जैसे आप देखिए स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी को, वो बहुत सारी चीजें बोल जाते हैं कि हमें पता था विकास के मुद्दे पे वोट मिलते नहीं है, तो हमने पहले हिंदू मुस्लिम किया, तो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर हमें सत्ता मिल रही है तो हम क्यों नहीं सत्ता करेंगे। यानी कि वो भी एक तरीके से जज्बाती आदमी है और अपना आके उसमें बहुत सारी रो में बहुत सारी बातें स्पष्ट बोल जाते हैं। अब बात करते हैं मायावती की। तो मायावती का कल 15 जनवरी को जन्मदिन था। इस बार कोरोना लॉकडाउन के चलते उन्होंने बहुत सादगी से अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर हमेशा की तरह उन्होंने एएनआई के अलावा किसी को बयान नहीं देती। एएनआई एक न्यूज एजेंसी है, उसको बयान देने का फायदा यह है कि तमाम टीवी चैनलों पर चल जाए, नहीं तो किस किस न्यूज चैनल को बुलाएंगे और किस किस पे चलेगा और किस किस पे नहीं चलेगा। एजेंसियां से सब्सक्रिप्शन लिए रखते हैं और लाखों रुपए महीना उसका सब्सक्रिप्शन में देने पड़ते हैं, तो सबको वीडियो मिल जाता है, अपना वो चला देते हैं। तो वो कल कह रही हैं कि जैसे 2007 में हमने अपने अकेले दम पर सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में, वैसे ही हम 2022 में भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए। मैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान कर रही हूं, उनकी जबानी सुन लीजिए। अपनी पार्टी को सन 2007 की तरह पुनः यहाँ सत्ता में लाते हैं। इसके साथ ही देश के अन्य सभी राज्यों में भी पार्टी को यूपी की तर्ज पर आगे बढ़ाते हैं, तो फिर ये ही इनका मेरे जन्मदिन के लिए खास तोहफा भी होगा। तो यहां बहुत सारे सवाल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जैसे पहला सवाल पैदा होता है तो बिहार में असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन क्यों किया था और उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं। आखिर दलित मुस्लिम एकता का जो नारा देती हैं अब कहां चला गया वो। क्या आप भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर रही हैं ताकि आप अलग चुनाव लड़ें तो भाजपा को 2022 में फायदा हो, क्योंकि आपके पास 19 विधायक थे, फिर भी आपके जो प्रत्याशी थे रामजी गौतम वो राज्यसभा चले गए 19 विधायकों के दम पे। तो भाजपा ने सपोर्ट किया तभी तो चले गए, जबकि अपने पर्याप्त विधायक होने के बाद भी समाजवादी अपने प्रत्याशी प्रकाश बजाज को जो है राज्यसभा नहीं भेज पाई। इस पूरे मामले को लेकर प्रकाश बजाज ने हाईकोर्ट में भी एक अर्जी दाखिल कर रखी है। तो क्या उसी का एहसान उतारना है। 19 विधायक होते हुए भी भाजपा के दम पे इनका राज्यसभा सांसद जीत के चला जाता है। और अब मायावती कह रही हैं बिहार में तो ओवैसी के साथ थे लेकिन यहां हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। क्या ये उसी तरीके का चरित्र नहीं उभर रहा है जैसे 2019 में अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ा और फिर चुनाव खत्म होते ही अलग हो गई। ऐसे बिहार में ओवैसी उपेंद्र कुशवाहा सबके साथ मिलकर चुनाव लड़ा और अब यहां पूरी तरीके से अलग हो जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सवालों के घेरे में सबसे ज्यादा जो हैं वो हैं असदुद्दीन ओवैसी। क्यों नहीं वो अब मायावती को अपने साथ मिला पा रहे हैं, जुड़ा पा रहे हैं या उनसे अपनी हिस्सेदारी भागीदारी मांग पा रहे हैं, जब वो बिहार में भी तो उनके कैंडिडेट के प्रचार करते लिए घूम रहे थे। तो उनकी भूमिका पर ही सवाल है और सारे सवाल जो ये जितने भी खड़े हुए हैं ये असदुद्दीन ओवैसी के आसपास ज्यादा खड़े हो रहे हैं। उन्हें भी समझ आ गया ठीक है हम मायावती भाव नहीं देगी तो हम प्रकाश राजभर को, आजाद समाज पार्टी को, इन तमाम लोगों को साथ मिला लो। समाजवादी पार्टी के दौर में आने नहीं दिया जाता, भाजपा के दौर में खूब आने दिया जा रहा है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।